देश दिन भर में आप सबका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें आपको बता दें। शीना हत्याकांड में आज एक बार फिर पुलिस पीटर, इंद्राणी और बाकी आरोपियों से जवाब तलब कर रही है। शीना की एक डायरी सामने आई है जिसमें वो अपनी ही मां को बहुत सारी बातें लिख रही है, लेकिन उसका जो गुस्सा है मां के खिलाफ वो साफ सामने नजर आ रहा है। हैदराबाद के एक निजी स्कूल की चौंकाने वाली फुटेज सामने आई है जिसको देख के हर मां, हर पिताजी को ये सोचना पड़ेगा कि स्कूल में उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। फतेहपुर में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने बच्चियों के हाथों से मेहंदी हटाने के लिए उन्हें हाथों को पत्थर से रगड़वा दिया। सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने सनी लियोनी पर निशाना साधा और कहा है कि जो सनी लियोनी के कॉन्डोम के ऐड हैं, उस तरह के विज्ञापनों से रेप के मामले देश में बढ़ेंगे। इस पर काफी विवाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिरा है और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शीना हत्याकांड की, जिसमें हर तरफ के आरोपों से घिरी हुई इंद्राणी ने आज पहली बार इस बात को कबूल किया कि हत्याकांड में वो भी शामिल थी। इस मामले में आज तीनों आरोपियों से तो पुलिस ने सवाल किए ही है। एक बार फिर पीटर से भी लंबी बातचीत पुलिस ने की है और कई तीखे सवाल पूछे। खार पुलिस स्टेशन में आज फिर इंद्राणी और पीटर को एक जैसे सवालों से घेरने की कोशिश की गई। पुलिस दोनों के जवाबों का मिलान करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक आज के सवालों में इंद्राणी और पीटर से ज्यादातर पूछताछ पैसों के लेन देन पर ही हुई। खास तौर पर पीटर के निवेश के बारे में पूछा गया। पुलिस ने पीटर से पूछा कि किन अलग अलग कंपनियों में उनके शेयर हैं और उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे राहुल, शीना और विधि को कितना कितना पैसा दिया था। पुलिस अब इस पूरे मामले में ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो पूरे परिवार का मनी ट्रेल आखिरकार क्या था। इस बीच सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने अपने पहले पति संजीव और ड्राइवर श्याम के सामने कबूल किया है कि वो शीना की हत्या की साजिश में शामिल थी, मगर उसका कहना है कि उसने शीना का गला नहीं दबाया। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी जब 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन में पीटर से मिली तो उसने अपनी और संजीव खन्ना की बेटी के बारे में पूछा। सूत्रों का कहना है कि इंद्राणी ने पीटर से कहा कि विधि को वापस ब्रिस्टल भेज दिया जाए और वो कोर्ट की कार्यवाही में शामिल न हो। इस बीच सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि पुलिस शीना के पहले बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये बॉयफ्रेंड गुवाहाटी का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शीना के दोस्तों से पता चला है कि इंद्राणी ने उस शख्स के साथ मिलकर पहले भी शीना को परेशान किया था और ये सब तब हुआ था जब शीना मुंबई आकर पीटर के बेटे राहुल के साथ रहने लगी थी। शीना मर्डर केस में पुलिस के हाथ शीना की डायरी लग गई है और ये डायरी मिली है उसके पिता संजीव खन्ना के कोलकाता वाले घर से। इस डायरी में कई ऐसी बातें हैं जो बताती हैं कि शीना के रिश्ते इंद्राणी के साथ कैसे थे, संजीव के साथ कैसे थे और पीटर मुखर्जी के साथ किस तरह के रिश्ते थे। शीना 2003 से ही डायरी लिखती थी। इस डायरी में शीना की मां इंद्राणी के प्रति नफरत है तो पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और नाराजगी है। शीना ने ये भी लिखा है कि वो इंद्राणी और पीटर की शादी से खुश नहीं थी। इस डायरी में शीना ने लिखा है, मुझे नहीं पता कि माँ मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन वो मेरी माँ है और मैं उन्हें चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा भविष्य अंधकारमय है। मुझे अब माँ से नफरत है। वो माँ नहीं, डायन है। डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मैं भी बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं 10वीं में हूँ। सुबह 7:30 से रात 8:30 बजे तक स्कूल कोचिंग में बिजी रहती हूँ। वक्त ही नहीं मिल पाता। और आपने कहा था कि पहले पढ़ाई बाद में स्टाइल। आपके कहने पर मैंने नाखून भी काट लिए हैं। आप मुझसे दिसंबर में गुवाहाटी आकर मिलें। मैं अपनी जाति क्या लिखूं? एक फॉर्म में जाति बताने पर मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। खर्च बहुत बढ़ गया है। आप मेरे मामा के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? अपना काम खुद क्यों नहीं शुरू करते? नाना नानी आपको बुरा बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। नाना नानी माँ और पीटर की शादी से खुश हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे भीतर दर्द, आंसू है। ये कब, कहाँ और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। और अब एक दर्दनाक खबर जो आ रही है हैदराबाद से। हम एक चौंकाने वाला फुटेज आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये फुटेज देखिए ध्यान से। 2 बच्चे लंच के समय में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और ये मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। और ध्यान से फुटेज देखिएगा। एक बच्चा अचानक चक्कर खाकर रुक जाता है, उसके बाद वो गिर गया और
आगे आप जब देखेंगे तो ये बेहोश हो गया और स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर तुरंत उसको स्कूल ले गए, लेकिन वहीं अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। हैदराबाद के निजी स्कूल के 10वीं क्लास के ये दोनों छात्र हैं। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। मामूली बात को झगड़ा था ये बताया जा रहा है। दोपहर के 1:15 बजे मंगलवार की एक घटना है जब ये लड़ने लगे और उसी झगड़े के बीच में एक बच्चे को ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी चोट लगी, बेहोश हुआ और वो अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। देख रहे हैं आप कैसे टीचर दौड़ती हुई वहां पर आती है। राखी पर अक्सर बच्चे राखी बंधवाते हैं, कई लड़कियां अपने हाथ में मेहंदी लगाती हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ऐसा ही एक मामला था, लेकिन वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा कि आप मेहंदी लगाकर स्कूल नहीं आ सकते। बाकायदा पत्थर हाथ में लेकर उसने लड़की के हाथ को रगड़वाया ताकि उससे मेहंदी निकल जाए। इस मासूम बच्ची के हाथ में खरोच के निशान हैं। आधे हाथ पर मेहंदी भी लगी है। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल सरिता ने इस बच्ची के हाथों से मेहंदी छुड़वाने के लिए पत्थर से रगड़वा दिया। आरोप है कि फतेहपुर के नौवाबाग इलाके में सेंट मेरी स्कूल ने बच्चियों को राखी बांधकर और मेहंदी लगाकर स्कूल आने से मना किया था, मगर कुछ बच्चियों ने राखी और मेहंदी लगा ली। आरोप के मुताबिक जब ये बच्चियां स्कूल पहुंची तो इन्हें सजा के तौर पर पीटा गया। हाथ में बंधी राखी कैंची से काट दी गई और मेहंदी हटाने के लिए पत्थर से रगड़वाया गया, जिससे बच्चों के कोमल हाथ छिल गए। तो आज इन्होंने उनको भी पता चल गया, तो आज उसको बुला के बोली और हमको ईटा मंगवाया आंटी से, उनसे कहा कि किसी भी तरह रगड़ के इसको छुड़ाओ। इस बर्ताव के बाद माता पिता ने स्कूल जाकर हंगामा किया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर स्कूल प्रिंसिपल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। डिस्टर्ब हुआ कि हाथ में ढेर सारा राखी बांध के बच्चे हमेशा उसको खेलते रहते हैं, तो ये चीज इसीलिए बच्चों को बोला है राखी बांधिए, उसके बाद खुद निकाल करके रखिए। उधर एबीवीपी ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। दिल्ली के वेलकम इलाके से खबर आ रही है और वो ये कि वहां एक स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन फांसी लगाने से पहले उसने बाकायदा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था।